हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। मैंने 2-3 क्लासेस में वर्क एंड वेजेस के कॉन्सेप्ट समझाए थे और दो क्लासेस में शायद क्वेश्चन से रिलेटेड थी। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है टोटल वेजेस का, जो मैंने बोला था आपसे कि मैं बताऊँगी आपको टोटल वेजेस का। टोटल वेजेस क्या होता है आपको बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में कि नंबर ऑफ पर्सन इनटू वन पर्सन वन डे वेज ये एक साथ होगा। हाँ, और फिर टाइम, यही मैंने आपको रिलेशन बताया था इसके बीच में, इसी को आज यूज़ करेंगे। तो टोटल वेजेस मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, इसको ऐसे टोटल वेजेस, हाँ ऐसे, और नंबर ऑफ पर्सन को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, और वन पर्सन वन डे वेज, एक आदमी का एक दिन का वेज मतलब एक आदमी का एक दिन की मजदूरी। तो इसको WG से डिनोट करें, जैसे कि TWG है तो मतलब कि ये टोटल है, और एक वन डे का ऐसे। और टाइम, जैसे हमने टोटल वर्क पढ़ा था ना, टोटल वर्क क्या होता था, नंबर ऑफ मैन इंटू वन मैन वन डे एफिशिएंसी, वन डे वर्क एफिशिएंसी, ई से मैं डिनोट करती थी इसको, और इंटू टाइम। ऐसे ये भी है कि T टोटल वेजेस, नंबर ऑफ पर्सन, और एक पर्सन का एक दिन का वेजेस, और टोटल टाइम। आप समझ होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर इस चीज़ को मैं कैसे और लिख सकते हैं, अगर दो पर्सन का दिया हो, दो पर्सन मतलब कि दो तरह के लोगों का दिया हो, मतलब कि एक मान लीजिए टोटल वेजेस मैन का दिया है, जितने भी मैन हैं, नंबर ऑफ मैन बहुत सारे हैं, तो मैनों का मतलब कि बहुत सारे आदमियों का दिया है वेजेस। हाँ, मान लीजिए कि एक आदमी का एक दिन का वेजेस ये है और खूब सारे आदमी दिए हैं, तो उनको मैं PM से डिनोट कर देती हूँ। नंबर ऑफ पर्सन जो है वो मैन के लिए दिखाए गए ये, और उनका टाइम दिया होगा, TM से डिनोट कर देती हूँ। हाँ, ऐसे क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड ना, हाँ ऐसे होगा। और ऐसे टोटल वेजेस मान लीजिए दिया होगा वुमेन का दिया होगा, तो खूब सारी वुमेन्स होंगी, नंबर ऑफ पर्सन होगा और ये वुमेन्स का होगा, इंटू WG है, जो ये वेजेस जो है ये मैन का है, एक आदमी का है एक दिन का, ये वुमन का होगा एक दिन का। ऐसे इनका भी टाइम कुछ होगा, जो भी मैं से डिनोट कर रही हूँ। ऐसे लिख सकते हैं ना, दो लोगों का रिलेशन अगर दिया हो, मान लीजिए दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया क्वेश्चन में, मान लीजिए एक इस टाइप का रिलेशन दिया होगा, एक इस टाइप का रिलेशन दिया होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, अगर 3 इक्वेशन के फॉर्म में दिए होंगे, मान लीजिए कि 3 तरह के लोग, मैन वुमेन, ऐसे मान लीजिए चाइल्ड का भी दिया हो, तो 3 तरह के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए कि टोटल वेजेस मान लीजिए कि मैन का दिया है, मैन का एक इक्वेशन बना लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन जो है मैन का दिया रहेगा आपके सामने, टोटल वेजेस दिया होगा मैन का, और उनका टाइम दिया होगा। हाँ, एक इक्वेशन ऐसे लेंगे। 3 के केस में ना ये ऐसे तो बन नहीं सकता, इसमें क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन जल्दी सॉल्व रहता है, बट 3 के केस में ना आप ऐसे करने जाएंगे ना, जैसे इसका मतलब क्या है कि T टोटल वेजेस ऑफ मैन इज टू टोटल वेजेस ऑफ वुमन, यही ना है, फिर रेशियो में ऐसे है, और 3 के केस में क्या हो जाएगा, एक और रेशियो जुड़ जाएगा, हाँ टोटल वेजेस ऑफ चाइल्ड, यही हो जाएगा। फिर 3 का रेशियो सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो आप इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिएगा उस टाइम पे, क्योंकि देखिए 2 के केस में ना क्या है, मान लीजिए 2 के केस में एक का पूरे डेटा दिए हैं, मान लीजिए पर्सन नंबर ऑफ मैन बताया होगा, एक दिन का उसका वेजेस बताया होगा, उसका टाइम बताया होगा, टोटल वेजेस बताया होगा, वुमन का ऐसे कुछ बताया होगा, कुछ पूछ देगा, उनका टाइम ही पूछ देगा या कुछ भी पूछ देगा, तो इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 के बीच में रेशियो ले रहे हैं तो 2 के बीच में रेशियो ऐसे बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पर 3 के केस में आप कैसे कीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, वो ईजी पड़ेगा। देखिए इसको भी कर सकते हैं, अभी 2 के रेशियो में बना है, 3 के रेशियो में क्या बनेगा कि ऐसे जो मैंने अभी लिखा था A/B/C, फिर ऐसे इनका भी X/Y/Z, ऐसे होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये 3 का बना है ना, तो इनको सॉल्व करना ना टफ थोड़ा पड़ जाएगा आपके लिए। फिर 2 को साथ में, पहले 2 को इन दोनों, मान लीजिए 3 का दिया तो इन दोनों का पहले सॉल्व कीजिए, फिर एक का किसी एक का ले करके फिर तीसरे को सॉल्व कीजिए, तो वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि ये वाला इक्वेशन के फॉर्म में रखना, टोटल वेजेस इक्वेशन के फॉर्म में रखना ईजी पड़ेगा।
तो कैसे होगा, टोटल वेजेस ऑफ मैन का हो जाएगा पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन माइजे मैन का, टोटल वेजेस मैन का, उसका टाइम जो भी मैन का दिया रहेगा सब लोग को मिला के। ऐसे ही वेजेस ऑफ वुमन का दिया होगा, माइजे नंबर ऑफ पर्सन वुमन जो भी होंगी, वेजेस पर वुमन का एक दिन का, उनका टाइम दिया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन, तीसरा एक क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि दिया होगा आपके सामने चाइल्ड का, मान लीजिए तो नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, पर्सन में चाइल्ड कितने हैं, और उनके एक एक चाइल्ड का एक एक दिन का वेजेस क्या है, फिर टोटल टाइम उनका क्या है, ऐसे चाइल्ड का। तो तीन, अगर तीन इक्वेशन क्वेश्चन में जब तीन इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, दो का तो पूरा डेटा दिया रहेगा तो दो को ना इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके तीसरे में वो डेटा पुट करके इसको सॉल्व कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये वाला इजी पड़ेगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तीसरे में पुट करना। और दो लोग का दिया रहेगा तो दो इक्वेशन सॉल्व करें। दो इक्वेशन क्या है, ये अगर दो इक्वेशन दिए आपके सामने तो इसको ऐसे आप डिवाइड ही ना कर रहे हैं, ये भी इजी, दो इक्वेशन सॉल्व करना ये, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ये भी, ये तो इजी पड़ेगा। यही चीज़ है, अगर दो इक्वेशन है दोनों के बीच में ये डिवाइड कर देना। तो आप मुझे मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्वेश्चन समझते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा। तो मैं इसको हटाती हूँ अब। क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाती हूँ मैं अभी। देखिए एक क्वेश्चन लिखती हूँ कि wages for 45 women amount to rupees 15525 in 48 days. How many men must work 16 days to receive rupees 5750? The daily wages of a man being double those of a woman, एक वुमन का, अ वुमन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेजेस फॉर 45 वुमन, 45 वुमन अमाउंट टू 15525, 15,525, ये बोला है इन 48 डेज। हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क 16 डे, मतलब 16 दिन टू रिसीव इतना। तो आपका ये क्या दिया है, टोटल वेजेस दिया है, टोटल वेजेस ये दिया ना, वेज फॉर 45 वुमन के। तो टोटल वेजेस दिया है 15525। ये किसका दिया है टोटल वेजेस, ये किसका दिया है, वुमन की बात कर रहा है, वुमन की बात कर रहा है। कितने वुमन की बात कर रहा है, 45 वुमन की बात कर रहा है। 45 वुमन की बात कर रहा है, इतना वेजेस दिया है। और कितने दिन के लिए, 48 दिन के, 48 डेज के लिए ये दिया। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टोटल वेजेस, इसको टोटल वेजेस मान लेंगे वुमन का, या ऐसे लिख सकते हैं। और फिर ये कितना दिया है, नंबर ऑफ पर्सन, ऐसे लिखते थे ना, पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, किसका पर्सन, कौन से पर्सन की बात हो रही है, किस टाइप के लोगों की, वुमन टाइप के लोगों की। और उनका वेजेस होगा पर डे का, उनका वेजेस होगा और उनका टोटल टाइम। यही इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन, ये होगा जो कि ये दिया है। एक सेकेंड इक्वेशन क्या बोला, हाउ मैनी मैन मस्ट वर्क, हाउ मैनी मैन, नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, किस टाइप के लोगों को, मैन की, एम की। तो मस्ट वर्क 16 दिन, मतलब इनका टाइम क्या दिया, 16 दिन या 16 डेज काम करते हैं ये सभी पर्सन 16 दिन काम करते हैं। और रिसीव कितना कर रहे हैं, कितना टोटल वेजेस रिसीव कर रहे हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, मैन है, जितने भी मैन हैं 16 दिन काम कर रहे हैं और टोटल वेजेस कितना ले रहे हैं, 5,750 रुपये। ये बात किया गया है। इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, टोटल वेजेस ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन, मैन लोग हैं, और पर डे उनका वेजेस, तो किसका, मैन का, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, यही होगा दूसरा इक्वेशन। यही होगा ना। मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में कि आपको पहले चीज़ें समझ आए कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। देखिए इसमें क्या दिया, टोटल वेजेस दिया है, ये दिया है
इन दो इक्वेशन दिए तो आप किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन को सॉल्व करें तो भी दिक्कत नहीं है, या दोनों को ऊपर नीचे दोनों के बीच में डिवाइड करके दोनों को रेशियो के फॉर्म में ले लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पहले इक्वेशन में क्या दिया, पुट करेंगे वैल्यू, तो पहले इक्वेशन को रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हाँ देखिए टोटल वेजेस क्या दिया है, A15525 दिया, ये दिया है। पी इनका नंबर ऑफ पर्सन वुमेन कितना दिया है, 45 दिया है। और 1 डे वेजेस नहीं बताया ना। अच्छा एक लास्ट का सेंटेंस में बोल के बोलना, द डेली वेजेस ऑफ मैन, डेली वेजेस ऑफ मैन क्या दिया है। देखिए डेली वेजेस ऑफ मैन क्या है, वेजेस है ना, ये डेली वेजेस है और मैन का यही है ना अपना एक दिन का डेली वेजेस मतलब एक एक दिन का। हाँ उनका जो वेजेस है ऑफ मैन बीइंग डबल दोज ऑफ अ वुमन, मतलब कि किसका डबल है पर डे वुमन के, ये बोला है। मतलब कि जो भी वेजेस मैन का होगा एक दिन का, हाँ एक दिन का, वो किसका 2 गुना होगा, जो पर डे वुमन का वेज होगा, जो भी मजदूरी होगी उसका डबल होगा। ये रिलेशन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WGM, मतलब कि वेजेस ऑफ मैन वेजेस ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू 2:1, मतलब कि ये रेशियो के फॉर्म में, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो रेशियो के फॉर्म में। तो अगर रेशियो के फॉर्म में 2:1 के फॉर्म में है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या होगा 2x और x होगा, मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ किसी का मल्टीपल है तो 2x और x के फॉर्म में रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, दिख रहा है कि नहीं ये चीज़, आप समझ रहे हैं ना। ये चीज़ मैं क्या बोली अभी कि डेली वेजेस ऑफ वुमन क्या है, यहाँ पे देखिए डेली वेजेस ऑफ, डेली एक दिन का वेज जो है मैन का, और किसके डबल है, एक दिन के वुमन का। एक दिन के वुमन का डेली वेजेस ये है, और एक दिन के मैन का डेली वेजेस ये है, और इनके बीच का क्या रिलेशन रहा है, 2 गुना इससे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, वेजेस ऑफ मैन अपॉन वेजेस ऑफ वुमन 2/1। अगर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, वेजेस ऑफ मैन की 2x और वेजेस ऑफ वुमन की क्या होगी, x होगी। हाँ 2:1 है तो एग्जैक्ट, ये तो मल्टीपल है तो 2x और x के फॉर्म में होगी। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 2x और x के फॉर्म में रखेंगे, फिर उस x की वैल्यू फाइंड आउट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं, अगर रेशियो के फॉर्म में रखेंगे तो 2:1 के रेशियो में है। हाँ अब देखिए मैं आगे क्या बता रही थी, यहाँ पे इक्वेशन है ये, हमें क्या दिया है, वेजेस ऑफ वुमन। वेजेस ऑफ वुमन क्या दिया है, वेजेस ऑफ वुमन 2x मान लेते हैं, 2x दिया ना, 2x मान लेते हैं। यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू रखना पड़ेगा ना। जब देखिए अगर दोनों के बीच में मैं दोनों टाइप से बता रही हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताने की कोशिश कर रही हूँ और दोनों टाइप से बता रही हूँ, जिससे आपको चीज़ें ना ऐसा ना लगे कि उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों, उसमें ऐसा 3 इक्वेशन बन रहे तो ऐसा क्यों, एक इक्वेशन बन रहा है तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं। अब देखिए 45 है ये है, और इनका टाइम क्या दिया 48 दिया ना। एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन में क्या दिया, टोटल वेजेस ऑफ मैन का दिया है ना 5750, और नंबर ऑफ मैन कितने हैं नहीं दिया है। ये चीज़ निकालना है अपने आप को। तो पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, कौन से पर्सन, मैन की बात कर रहा है। और टोटल वेजेस क्या दिया है पर डे का, मैन का, पर डे मैन का कितना है 2x, ये वुमन का था ना x होगा, और ये 2x होगा 2x। हाँ और ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम दिया है 16 दिन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हाँ 2 इक्वेशन दिए हैं, 2 इक्वेशन दिए, इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए 15525 दिया है, हाँ और 45 दिया है। एक काम करती हूँ, इधर की चीज़ हटा देती हूँ मैं। देखिए मैंने बोला था 2 इक्वेशन होंगे तो ऊपर नीचे उनका रेशियो रख करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन के फॉर्म में भी बता रही हूँ और उस रेशियो के फॉर्म में भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, ऐसे भी डिवाइड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या रेशियो के फॉर्म में ले रहे हैं तो इनके बीच में डिवीजन का ही है ना मेथड। तो 15525 डिवाइड बाई 5750, यही है ना। और क्या है 45 इंटू x इंटू 48 है, और नीचे क्या है नंबर ऑफ पर्सन मैन के, और उनका 2x वो है वेजेस है, और 16 दिन है। हाँ यही है ना, 16 यही 48 हो सकता है, ये 3 इधर वो कट गया। हाँ और फिर यहाँ से काटिए,
ये कटेगा क्या, यहाँ से देखते हैं। इसको पहले 3 से काट के देखते हैं इसको। 3 पचे 15, हाँ ये 3 एकम 3, 4 5, 3 7 21, 3 पचे 15 कट गया, ये 5175 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको 5 से फिर काटते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, हाँ फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 5 3 15, 16 17 15, हाँ ये हो जाएगा। और ये कटेगा क्या, 9 से कट सकता है ये, हाँ 9 एकम 9, 1 10, 9 एकम 9, हाँ फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 9 एकम 9 4 13, 9 बचे 45, ये कट गया। हाँ अब क्या कटेगा, यहाँ से काट सकते हैं 115 को इससे काटेंगे तो कैसे आएगा, 5 25, 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5, ये 5 से कट सकता है डायरेक्टली, हाँ 50 आया। और 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, हाँ ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, pm की वैल्यू आ जाएगी 25, pm की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब नंबर ऑफ मैन जो है, नंबर ऑफ मैन है नंबर ऑफ पर्सन, और कौन से पर्सन, नंबर ऑफ मैन, तो 25 आ गया आंसर। ये कर सकते हैं आप। और देखिए अगर डायरेक्टली आप दो इक्वेशन के बीच में दिया है तो डायरेक्टली आप ये जो वेजेस का रिलेशन दिया था 2:1 का, 2:1 भी 2:1 है, मतलब कि 2 नीचे हो जाएगा, 1 यहाँ पे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। दो लोगों के बीच में रेशियो भी लें तो वो रेशियो का ही काम करेगा, तो 2:1 रख सकते हैं। बट अगर इक्वेशन के फॉर्म में अलग अलग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको एक्स वैल्यू ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगी। अगर 2:1, क्योंकि इनको साथ रेशियो के फॉर्म में नहीं रख रहे हैं तो फिर गलत आपका आंसर आएगा। बट रेशियो के फॉर्म में रख रहे हैं, उनके बीच में डिवाइड कर रहे हैं तो वो रेशियो के फॉर्म में आ जा रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ से x की वैल्यू ले रहे हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली 1 रख देंगे, 1 इंटू एक्स है ना यहाँ पे। अगर आपने सोचा कि रेशियो के फॉर्म में है, तो अगर रेशियो के फॉर्म में 2 डायरेक्टली 2 समझ लिया और डायरेक्टली 1 समझ लिया तो पूरा ही मतलब कि ये आंसर गलत आ जाएगा। तो 1 इंटू एक्स अगर अलग अलग सॉल्व करें, इसको पहले सॉल्व करें, इसको बाद में सॉल्व कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख करके पीएम की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस केस में एग्जैक्ट वैल्यू रख रहे हैं तो आपको x मल्टीप्लाई में रखना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 है वो, मल्टीपल ऑफ 1 है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो x कोई वैल्यू है जो कि दोनों को कॉमन रखती है, और ये 2 का मल्टीपल होगा, ये 1 का मल्टीपल होगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। अगर रेशियो के फॉर्म में रख रहे हैं तो ये x और x कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका आंसर आ रहा 25। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। और एक क्वेश्चन और लेती हूँ जो कि करते हैं, अच्छे समझ आएगा। और देखिए दो लोगों का इक्वेशन दिया ना, मान लीजिए 2 तरह के लोगों का, और इक्वेशन के फॉर्म में अगर निकालना है आपको ये टोटल वेजेस, तो आप डायरेक्टली उनके बीच में रेशियो ले लीजिए, आंसर निकल जाएगा डायरेक्टली। और 3 लोग के बीच में आता है तो रेशियो लेना थोड़ा आपके लिए टफ पड़ जाएगा, क्योंकि दो रेशियो पहले सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे रेशियो को उन दोनों के किसी एक रेशियो के साथ, जैसे कि मान लीजिए कि दिया है 3 लोग, WGM की बात किया है, वेजेस ऑफ मैन का, टोटल वेजेस ऑफ मैन, टोटल वेजेस ऑफ वुमन, टोटल वेजेस ऑफ चाइल्ड, फिर इनका जो रेशियो देता है, जैसे कि इसका क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन मैन का इंटू वेज पर डे मैन का, वेजेस इंटू इनका टाइम क्या लगता है, इस टू नंबर ऑफ पर्सन वुमन का, फिर डेली वेजेस ऑफ वुमन इंटू टाइम, फिर इस टू फिर इस टाइप से नंबर ऑफ पर्सन चाइल्ड का, मतलब ऐसे से आगे बढ़ता जाएगा। तो 3 का रेशियो निकालने के लिए आपको इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके फिर जैसे कि ये दोनों सॉल्व करके जैसे इन दोनों को सॉल्व किया आपने, तो उनके बीच में रिलेशन अच्छे से निकलेगा कि वेजेस और मैन का क्या दिया है। फिर क्या होगा कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, वेजेस ऑफ मैन और वेजेस ऑफ वुमन, इनके बीच में रेशियो आएगा। हाँ मान लीजिए 2:1, 3:1, 2:3, कुछ भी आएगा, उनका रेशियो आएगा पहले, फिर रेशियो आएगा, फिर क्या आप करेंगे कि आप इस रेशियो को इसके किसी एक में वैल्यू रख करके, एग्जैक्ट वैल्यू रख करके या इसमें रख करके फिर इसके साथ उसको इक्वेट करेंगे, फिर यहाँ से आप आंसर निकालेंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया तो मुझे भी टाइम लगा। तो मुझे लगता है कि ये इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ, एक क्वेश्चन है कि 3 men and 4 boys can earn rupees 756 in 7 days. 11 men and 13 boys
कैन अर्न ₹3008 in 8 days. In what time will 7 men with 9 boys earn 2480 रुपीज़? हाँ, मैं क्वेश्चन को समझाती हूँ। पहले क्या बोला है कि जब 3 मैन और 4 बॉय साथ में काम करते हैं तो कितना अर्न करते हैं, टोटल वेजेस इतना 7 दिन में। तो क्या इक्वेशन पहला बनता है, टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पर्सन पर मैन पर पर्सन पर डे का वेजेस इनटू टोटल टाइम कितना ले रहे हैं, ये होता है। एक एक इक्वेशन को रखते जाते हैं इसमें, इस इक्वेशन में ये जो अपना स्टैंडर्ड फार्मूला है इसमें रखते जाते हैं सब कुछ। टोटल वेजेस क्या है? जब तीन मैन काम करें, 3 लोग और 3 मैन का, देखिए एक चीज़ मैं लिख देती हूँ। देखिए वेजेस के फॉर्म में ना थोड़ा सा आप, मैं ये क्यों वेजेस लिखती हूँ कि जिससे कि आपको समझ आए कि वेजेस की बात हो रही है। मैं ये हम लोग मान लेते हैं, लेट 1 मैन 1 डे वेज एम। जो वेजेस को मैं WG के फॉर्म में रखती हूँ, ये क्यों मैं WG के फॉर्म में रखती हूँ, जैसे कि आपको समझ आए कि ये चल क्या रहा है। मैन एम माने, WG की जगह पे एम मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा WG रखना ना वो हो जाता है इक्वेशन में। तो एम छोटा सा रख लेते हैं, एक एम, एक ही लेटर रहेगा इसमें। और ऐसे ही मानते हैं 1 बॉयज़ की बात किया है तो ऐसे ही 1 बॉय 1 डे वेज, इसको मान लेते हैं बी। WG की जगह पर मैं एम मान रही हूँ और WG की जगह पर बी मान रही हूँ। आप समझ रहे हैं, टोटल वेजेस ऐसे निकालते हैं ना। थोड़ा सा ना एक लेटर रहेगा ना तो इसी पड़ेगा, ये WG रखेंगे ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या दिख रहा है क्वेश्चन में। तो मैं इसके लिए मान रही हूँ, आपको ईजी दिखाने के लिए। हाँ, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3 मैन दिए, 3 मैन, हाँ 3 मैन दिया है, समझिएगा अच्छे से। 3 मैन, 2 तरह के लोगों को एक साथ रखा, इसलिए मैं समझा रही हूँ। 3 मैन, 3 नंबर ऑफ पर्सन जैसे रखते हैं, देखिए पर्सन और उनकी एफिशिएंसी, जैसे हम रखते थे ना टोटल वर्क में, क्या रखते थे? नंबर ऑफ मैन, उनकी एफिशिएंसी साथ में रखते थे इनटू टाइम। आपने मेरा टाइम और वर्क का अगर देखा होगा टॉपिक तो ऐसे ही रखते थे। तो देखिए नंबर ऑफ पर्सन और इनटू टाइम ऐसे रखेंगे ना, ऐसे टोटल वेज के लिए ऐसे रखेंगे। देखिए मैं सॉल्व करती हूँ इसको। देखिए इसमें पर्सन किस टाइप के हैं पहले समझिएगा, इसमें कंफ्यूज हो गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। नंबर ऑफ पर्सन किस टाइप के हैं? इसमें मैन भी हैं, हाँ, और इसमें बॉयज़ भी हैं, हाँ इस टाइप के। नंबर ऑफ मैन उनकी एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेशन होगा, नंबर ऑफ बॉयज़ उनके एफिशिएंसी के साथ कैलकुलेशन होगा। और जितने भी मैन दिए रहेंगे उनके वेजेस को उनकी काउंटिंग साथ रखेंगे। कैसे? देखिए नंबर ऑफ मैन कितने दिए? 3 दिए हैं। 3 नंबर ऑफ पर्सन फॉर्मूले में देखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन 3 है और उनके वेजेस क्या है? मैंने एम माना है। WG की जगह पे मैं WGM लिखती मैं, तो थोड़ा सा आपको ये होता है कि थोड़ा इक्वेशन अजीब सा दिखता है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में रख रही हूँ। तो उनका वेजेस मान रही हूँ एम। मैंने यहाँ पे माना है कि 1 मैन का एक दिन का वेज एम है, ऐसी बॉय का बी माना है। प्लस अभी मैन ख़त्म नहीं हुआ, टोटल मैन ख़त्म नहीं हुए, अब बोला 4 बॉय, तो 4 नंबर ऑफ पर्सन हो गए यहाँ पे, उनके वेजेस पर डे के बी माना है मैंने, हाँ। और कितने दिन काम कर रहे हैं ये, इतना अर्न कर रहे हैं, तो कितने दिन काम कर रहे हैं? 7 दिन काम कर रहे हैं। और टोटल वेजेस क्या बन रहा है? 756। एक ये क्वेश्चन निकल गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है कि 11 मैन, तो 11 मैन 11 उनकी वेजेस पर डे की, 13 बॉय, 13 काउंटिंग है नंबर ऑफ पर्सन की, और बॉय का एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी वेजेस है। और कितने दिन काम करें? 8 दिन। और कितना अर्न कर रहे हैं? 3008, यही बोला है इक्वेशन में। और ये दूसरा इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन दिया है इसने। और तीसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 7 मैन, दिख रहा है ना आपको? देखिए इन व्हाट टाइम, देखिए इन व्हाट टाइम 7 मैन है इनटू पर डे की, दिख रहा है कि आपको? मैं लिख दूंगी अच्छे से हटा करके सब कुछ, मैं अभी समझा रही हूँ यहाँ पे। 7 मैन है पर डे, उनका वेजेस है, और 9 बॉय, 9 नंबर ऑफ काउंटिंग और पर डे का वेजेस, हाँ ये हुआ इक्वेशन। इनटू कितने दिन, ये टाइम पूछा है, यही टाइम पूछा है, यही
ये टी पूछा है और टोटल वेजेस बताया है कि 2480। आपको नहीं दिख रहा है क्या? मैं यहीं पे लिखती हूँ, ये सब मैं हटा रही हूँ, आपको समझाने के लिए लिखी थी। अब मैं इक्वेशन अच्छे से लिखती हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मेरी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए ये सब चीज़ें क्या है ना, जब नंबर ऑफ़ पर्सन चेंजेस होते हैं, दो दो टाइप के लोग आते हैं और साथ में दोनों टाइप के लोग साथ में काम करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। अब मैं इसको इक्वेशन को अच्छे से लिखती हूँ। पहला इक्वेशन क्या है? तीन मैन और उनका पर डे का वेजेस प्लस 4 बॉय पर डे का वेजेस, बी से डिनोट की हूँ मैं इसको, और इंटू 7, सॉरी ये 7 डेज़ की है और 756। पहला इक्वेशन ये है। हाँ, दूसरा क्या है? 11 लोग हैं, पर डे का वेजेस है, प्लस 13 बॉय हैं, पर डे का वेजेस है, बी। हाँ, और कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन और 3008। ये 2 इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन है क्या कि इस तीसरे इक्वेशन को में तो क्वेश्चन पूछा है, तो इसको इक्वेशन को इधर मैं रखती हूँ ना, इधर लिखती हूँ कि 7 और उनका पर डे का वेजेस और 9 पर डे का वेजेस, बी। हाँ, और कितना टाइम पूछा है? टी, ये टाइम पूछा है, और कितना अर्न करते हैं? 2480। ये इक्वेशन है। तो इस तीसरे इक्वेशन को इस साइड रखते हैं। हाँ, अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन के बारे में सब कुछ दिया है। हाँ, इसमें टाइम पूछा है, और इन दोनों में जो भी दिया है इससे इनके वेजेस का रेशियो निकलेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से पहले क्वेश्चन से ये 7 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 m प्लस 4b, हाँ, इज इक्वल्स टू 7 एक कम 7, 7 0, फिर 7 8 56। ये बना एक इक्वेशन ए मान लीजिए इसको, और ये 8 से कट जाएगा ये भी, तो क्या होगा? ये 11m प्लस 13b, इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए, अब टी है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या? हाँ, ये है। हाँ, इक्वल्स टू 8 है, 8 त्रिक 24 की 6, 8 7 56, ये 4, 8 6 48, बी। ये आ गया ना, ये 2 आ गए इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। पहले इसको ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और 11 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? इसका 11 से मल्टीप्लाई होगा, इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा। इस साइड भी 11 से, इस साइड भी 3 से। आप समझते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही हैं। तो 11 3 33 हो जाएगा, m 11 चौक 44, और 11 से 108 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं जब मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक कराऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी। तो ये होता है 8, फिर एक 0 प्लस 8, 8 0 प्लस 1 1, फिर एक 1, तो क्या आ गया? 1188, ये आ गया। और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 33, 13 39, बी। फिर 3 6 18, 3 7 21 22, 3 3 9 1, 3 7 21 तो 2 होगा ना यहाँ पर कैरी, तो 11। ये आ गया। अब इसको माइनस कीजिए, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 5 14 की 5 बी, और इसमें से 8 में से 8 गया, 8 में 2 गया 6, तो फिर बी। 5 कम 5 5 2 10, बी की वैल्यू आ गई 12। तो बी की वैल्यू आ गई 12 आपके पास। बी की वैल्यू आ गई 12। बी की वैल्यू 12 मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन बॉय 1 डे वेज। यही दिया ना, यही था ना, ये 1 बॉय 1 डे वेज आ गया। बी की वैल्यू आ गई, तो किसी में भी पुट करके, किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करके आप इसका m निकाल सकते हैं ऐसे ही। तो 3m प्लस 4b इज इक्वल्स टू 108 दिया था ये ए इक्वेशन। इसमें तो 11 बाद में मल्टीप्लाई किया ना, तो 3m क्या आ जाएगा? 3m प्लस 12 चौक 48, फिर 108। 3m, इसमें से 8 में 8 गया, 8 में 8 गया 0, 10 में 4 गया 6, m की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। हाँ, m की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और इसी में पुट कर देते हैं। ये देखिए, m की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, तो t आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगा। तो 7, m की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई, 20 प्लस 9, और b की वैल्यू 12 थी, ये आ गया, इंटू t इज इक्वल्स टू 2480। यही था ना 2480। अब 7 दूनी 14, 140 प्लस 12 9 108, ये आ गया, इंटू टी 2480। आपको दिख रहा है क्या? ये सब दिख रहा होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 आ गया, ये 4 आ गया, 2 248 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2480।
तो 248 इधर है, 2480 इधर है, तो 10 आ गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10। तो आप समझ गए होंगे कि 3 इक्वेशन दिया रहेगा, तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरे में एम और बी की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू 1 डे का। ये एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज दी है हमारी, रेशियो में दी नहीं है। तो इसकी वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट करके आंसर टी आ गया। तो समझ रहे होंगे 3 इक्वेशन देगा। तो देखिए दो को सॉल्व करेंगे, 2 को सॉल्व करेंगे, फिर जैसे कि इन दोनों को सॉल्व किया आपने रेशियो के फॉर्म में, इन दोनों को सॉल्व किया रेशियो के फॉर्म में, फिर क्या हो जाएगा कि आगे जो सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू निकलेगा फिर तीसरे में पुट करेंगे। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व करके इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है। और अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है, अब ज़्यादा लंबा टाइम हो गया अभी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अब देखिए मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने समझा लिया आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट थे समझा दिया मैंने। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। जितने भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किए थे अल्टरनेट डेज से रिलेटेड या जो भी, तो उसमें अल्टरनेट डेज टाइप का भी क्वेश्चंस लूँगी। फिर उसमें वेजेस कितने बन रहे हैं, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं लोग तो कितना वेजेस हो रहा है, उनको मिल रहा है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन 1-2 मैं कराऊंगी, अच्छे क्वेश्चन, जिससे कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।